गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सीखेंगे पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होती है? कैश बुक में जनरली कैश ट्रांजेक्शन्स के हम क्या करते हैं, एंट्रीज करते हैं। लेकिन अगर कैश बुक में हम छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स की भी एंट्री करेंगे, जैसे कार्टेज हो गया, पोस्टेज हो गया, टेलीग्राम हो गया, अदर एक्सपेंसेस हो गए, आपके कोई रिफ्रेशमेंट के एक्सपेंसेस हो गए, ये एक्सपेंसेस एक बिजनेस में दिन में कई बार होते हैं। और अगर हर बार के एक्सपेंसेस को अगर सिर्फ कैश बुक में लिखा गया तो कैश बुक बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, टिपिकल हो जाएगी। इसलिए इन स्मॉल पेमेंट्स के लिए एक अलग से बुक रखी जाती है और उस बुक को हम क्या कहते हैं, पेटी कैश बुक। मेन कैशियर, बिजनेस का जो मेन कैशियर होता है वो अपने से छोटे कैशियर यानी पेटी कैशियर को कुछ पैसा एडवांस में दे देता है और उस एडवांस पैसे से पेटी कैशियर को छोटे छोटे पेमेंट करने के लिए क्या करता है, अलाउ कर देता है। और वो पेटी कैशियर जिस बुक में उन छोटे छोटे स्मॉल एक्सपेंसेस जो आपके हैं उनकी जो एंट्रीज करता है वो किस में करता है, पेटी कैश बुक में। मेन कैशियर पेटी कैशियर को जो पैसे एडवांस देता है उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्रेस सिस्टम। ये देखिए क्लियर दिखिए कि अमाउंट गिवन टू द पेटी कैशियर एट द बिगिनिंग ऑफ ए सर्टेन पीरियड के शुरू में जो मेन कैशियर पेटी कैशियर को पैसा देता है उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्रेस सिस्टम। और वो अमाउंट क्या कहलाती है, इम्प्रेस्ड अमाउंट। तो ध्यान रखिए एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है कि इम्प्रेस्ड अमाउंट क्या है, तो आप लिखेंगे अमाउंट गिवन, या अमाउंट और लिख देना बेटा, अमाउंट गिवन टू द पेटी कैशियर एट द बिगिनिंग of the period, this amount is called impressed amount। ये आपको impressed amount में क्या करनी है, शो करनी है। उसके बाद पेटी कैश बुक बनाते कैसे हैं वो समझिए, एक बार फिर से सुनिए। पेटी कैश बुक क्या होती है कि बिजनेस में बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं, स्मॉल पेमेंट्स होते हैं, जिन्हें अगर हम मेन कैश बुक में लिखेंगे तो मेन कैश बुक बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए जो मेन कैशियर होता है वो अपने से छोटे कैशियर को कुछ पैसा एडवांस दे देता है और उसमें से पेमेंट करने के लिए कहता है, और स्मॉल कैशियर उसका हिसाब जिस बुक में रखता है उसे हम क्या कहते हैं, पेटी कैश बुक। मेन कैशियर पेटी कैशियर को जो एडवांस पैसा देता है उस पैसे को हम क्या कहते हैं, इम्प्रेस्ड अमाउंट। और इसी सिस्टम को क्या कहते हैं, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। अब देखिए पेटी कैश बुक बनती कैसे है, जरा हम इसके लिए क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर मोहित द पेटी कैशियर। ढंग से सुनिए, यहाँ पेटी कैशियर कौन है, मिस्टर मोहित ऑफ मेसर्स सामरिया ट्रेडर्स। उसे अपने मेन कैशियर से 1 मई को 2000 रुपीज एडवांस मिले खर्चा करने के लिए फॉर द मंथ। डिटेल ऑफ पेटी एक्सपेंसेस आर लिस्टेड हियर अंडर। और एक्स्ट्रा जो डिटेल है वो कैसे है, देखिए इन्होंने ऑटो पे 55 रुपए खर्च किए, कुरियर पे 40 रुपए खर्च किए। इस तरीके से आपके पास एक्सपेंसेस की पूरी डिटेल है। और अब आपसे कह रहा है कि इससे हमें क्या बनाना है बेटा, पेटी कैश बुक। तो देखिए पेटी कैश बुक कैसे बनाएंगे, जरा फॉर्मेट देखिए पेटी कैश बुक का, बुक्स ऑफ सामरिया ट्रेडर्स पेटी कैश बुक। अब यहां ध्यान दीजिए, ये साइड डीआर और ये साइड सीआर, लेकिन थोड़ा सा बस आप यहां ध्यान देना, अमाउंट, ये अमाउंट का कॉलम कौन से वाला है, डीआर वाला। कौन सा वाला है बच्चों, ये अमाउंट का कॉलम हमारा है डीआर का, ठीक है। डीआर अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर। बेटा वाउचर नंबर क्या होता है कि जब हम कोई भी छोटे मोटे कोई भी एक्सपेंसेस जब हम पे करते हैं तो उसका बिल का नंबर यहाँ लिखते हैं, वो होता है वाउचर नंबर। और फिर अमाउंट, ये तो है मेन, ये वाले कॉलम तो क्या है हमारे मेन कॉलम। और अब ये जितने भी कॉलम्स है ये हमारे डिपेंड करते हैं क्वेश्चन पे। किस पे डिपेंड करते हैं बच्चों, ये हमारे डिपेंड करते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले एडवांस पैसा मिलता है, जो भी हमें एडवांस पैसा मिलता है उसके लिए लिखते हैं बेटा हम कैश रिसीव लिख दो चाहे टू कैश लिख दो। पैसा आता है आपको पता है डीआर में लिखते हैं, तो पेटी कैशियर उस 2000 के एडवांस पैसे को यहाँ डेबिट साइड में लिख देगा, अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। उसके बाद लाइन से सारे खर्चे लिखेगा। तो आप खुद देखो आपका पहला खर्चा क्या है, ऑटो का,
क्वेश्चन पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। ऑटो का सेकंड मे को आपने ऑटो पे खर्चा किया कितना 55 रुपीज, फिर कुरियर पे कितना किया 40 रुपीज, फिर पोस्टल स्टैम्प 105। बिल्कुल बुक में से आप देखते जाइए और सारे खर्चे आप लाइन से लिखते जाइए। पोस्टल के, फिर इरेजर, शॉर्पनर, पेंसिल, स्पीड पोस्ट के चार्ज, फिर टैक्सी के, फिर रिफ्रेशमेंट के, फिर ऑटो के, फिर रजिस्टर, पोस्टल, टेलीग्राम, कार्टेज, कंप्यूटर स्टेशनरी, बस का किराया, एसटीडी के, ऑफिस इंस्टॉलेशन, इस तरीके से जितने भी छोटे छोटे खर्चे हैं हम सारे खर्चों को यहाँ लाइन से लिख देंगे और इसका टोटल लगा देंगे। ये क्या कहलाता है बेटा, टोटल अमाउंट पेड। क्या कहलाता है, टोटल अमाउंट पेड। फिर हमें मेन कैशियर ने एडवांस कितना दिया था 2000। इस 2000 में से हमने जितने भी छोटे मोटे खर्चे किए वो कितने खर्चे हो गए, टोटल 1487 के। इस 2000 में से 1487 हम माइनस करेंगे तो आपके पीटी कैशियर के पास कितने रुपए बच गए, 513 रुपए। वो हम किस नाम से लिखेंगे, बैलेंस सीडी के नाम से। किस नाम से लिख देंगे बेटा, बैलेंस सीडी के नाम से। इस तरीके से आपका बोथ साइड का टोटल क्या हो जाएगा, इक्वल। फिर ये सीडी अगले महीने की पहली तारीख को क्या बन जाएगा, बीडी। और ये बीडी आपको पता है किस साइड आएगा, इधर। भाई जब सीआर में सीडी लिखा तो बीडी अपने आप ही किधर आएगा, डीआर में। और वो जो उसने खर्चा किया था 1487 रुपए का, वो वापस फिर से ले लेगा किससे, मेन कैशियर से। इस तरीके से वापस महीने के शुरू में आपके पेटी कैशियर के पास कितने रुपए हो जाएंगे बेटा, वही 2000 रुपए। फिर अगले महीने के खर्चे लिखना शुरू कर देगा। ये तो आपके बन गया ये वाले कॉलम। अब बात करते हैं एनालिसिस ऑफ पेमेंट। इनके लिए बेटा खर्चों के हिसाब से हम अलग अलग कॉलम बना लेते हैं। अब ये कॉलम कैसे बनेंगे, किस तरीके से ये कॉलम बनते हैं, ध्यान रखना ये कॉलम डिपेंड करते हैं आपके क्वेश्चन पे। जैसे देखो कुरियर का खर्चा, पोस्टल का खर्चा, ये सब किस में आएंगे, पोस्टेज में। तो देखो डाक से रिलेटेड, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है वो आपने यहाँ तो लिख ही दिए, साथ में पोस्टेज में भी लिख देंगे। फिर टेलीग्राम या टेलीफोन से रिलेटेड इसमें लिख देंगे, कन्वेंस से रिलेटेड ये कॉलम बन जाएगा, स्टेशनरी से रिलेटेड ये कॉलम बन जाएगा। और उसके अलावा कोई भी छोटे मोटे खर्चे हैं उन सब के लिए हम केवल एक अलग से कॉलम बना लेंगे, कौन सा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब जैसे देखो ऑटो फायर, ऑटो है तो ऑटो के खर्चे कितने हुए, 55 रुपए। मेन अमाउंट में भी लिख दिया, साथ में कन्वेंस में भी लिख दिया। फिर कुरियर आपको पता है पोस्टेज में आता है तो यहाँ भी लिख देंगे, पोस्टेज वाले में भी लिख देंगे। पोस्टल स्टाम्प यहाँ भी लिख देंगे, पोस्टेज के खर्चे में भी लिख देंगे। इरेजर, शॉर्पनर यहाँ तो लिखोगे, आपको पता है इरेजर और शॉर्पनर किस में आता है, स्टेशनरी में, तो हमने स्टेशनरी में भी लिख दिया। उसके बाद स्पीड पोस्ट, अब मुझे बताओ स्पीड पोस्ट पोस्टेज में आती है ना, तो यहाँ पोस्टेज में इसके पैसे को लिख देंगे। यानी यहाँ तो सारे आएंगे और फिर यहाँ दोबारा से कैटेगरी वाइज आ जाएंगे। और टैक्सी का किराया है ये 195 किस में आ जाएगा, कन्वेंस में आ जाएगा। लेकिन रिफ्रेशमेंट, नाश्ता एक ही बार हुआ है तो आप ऐसे कोई भी खर्चे जो सिर्फ सिंगल टाइम हुए हैं उनको सबको मिसलेनियस में डाल दो। इस तरीके से आप इन सब का क्या लगा लो, टोटल। इस टोटल का फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि आपको महीने के लास्ट में पता चल जाएगा कि हमने पोस्टेज पे 325 रुपए खर्च किए, टेलीग्राम पे 121 रुपए खर्चे हुए पूरे महीने में, कन्वेंस पे इतने रुपए खर्च हुए, स्टेशनरी पे इतने खर्च हुए और छोटे मोटे खर्चे ये हुए। इस तरीके से तो ये ध्यान रखना, ये एनालिसिस ऑफ पेमेंट के कॉलम हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि कौन कौन से बनेंगे, इट्स डिपेंड ऑन क्वेश्चन। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई भी खर्चा 2 या 2 से ज्यादा बार हो रहा है तो उसके लिए अलग से कॉलम बना लेंगे, और कोई भी खर्चा सिंगल टाइम हो रहा है तो उसे मिसलेनियस में लिख देंगे। इस तरीके से बेटा आपकी बनेगी पेटी कैश बुक। क्या बनेगी, पेटी कैश बुक। ध्यान रखिए इससे हमारे जनरली थ्योरी का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज पेटी कैश बुक, कि पेटी कैश बुक क्या है, इम्प्रेस अमाउंट क्या है, इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है पेटी कैश बुक का। अब बात करते हैं पेटी कैश बुक की लेजर पोस्टिंग। तो देखिए पेटी कैश बुक की लेजर पोस्टिंग का बहुत सिंपल सा तरीका है। शुरू में पैसा आया ना तो उसे हम एंट्री क्या करते हैं, पेटी कैश टू कैश, 2000 रुपए एडवांस पैसे की। फिर दूसरी एंट्री किससे होगी, ये जो टोटल दिख रहा है तुम्हें, इस टोटल को लेके जनरल एंट्री होगी। तो आपको पता है पोस्टेज एक्सपेंसेस होते हैं ना, तो पोस्टेज अकाउंट डीआर, टेलीग्राम अकाउंट डीआर, कन्वेंस अकाउंट डीआर, स्टेशनरी अकाउंट डीआर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट डीआर टू पेटी कैश। ये खर्चे की एंट्री हो गई। और फिर तुम्हें पता है अगले महीने के शुरू में वापस जितना खर्चा हुआ था वो हम वापस ले रहे हैं मेन कैशियर से, तो फिर एंट्री हो जाएगी पेटी कैश टू कैश।
इस तरीके से बेटा हमारी क्या होगी जर्नल एंट्री, इसकी अगर हमें करनी हो तो। वैसे ध्यान रखना पेटी कैश बुक जब हम बना लेते हैं तो इस जर्नल एंट्री की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन लेजर पोस्टिंग कैसी होगी, बाई पेटी कैश, शुरू में बेटा कैश आया 2000 और फिर बाई सन्ड्री एज पर पेटी कैश बुक, बाई सन्ड्रीज एज पर पेटी कैश बुक कितना 1487 खर्चे का और बैलेंस भी का सीडी। उसके बाद इन सारे खर्चों के अलग से करोगे तो पहला पोस्टेज, पोस्टेज का 2 पेटी कैश, ये देखो यहाँ 2 बाई नहीं लगा हुआ, आप लगाएंगे। पोस्टेज के बाद टेलीफोन का वही 2 पेटी कैश, कन्वेंस का 2 पेटी कैश, स्टेशनरी का 2 पेटी कैश और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में क्या लिख दोगे 2 पेटी कैश। इस तरीके से बेटा हमारे बनती है पेटी कैश बुक और उसकी लेजर पोस्टिंग। अब बेटा अब आपका जो अगला काम है वो ढंग से सुनिएगा। ये जितनी भी क्वेश्चन आपको इलस्ट्रेशन में दिए हुए हैं कैश बुक से रिलेटेड, जितने भी इलस्ट्रेशन कैश बुक से हैं, जैसे ये देखो ये 2 कॉलम कैश बुक का है, ये भी 2 कॉलम कैश बुक का है, ये भी 2 कॉलम कैश बुक का है, तो जितने भी 2 कॉलम और सिंपल कैश बुक के आपके इलस्ट्रेशन बुक में दिए हुए हैं वो आपको एक एक करके पूरे सॉल्व करने हैं। कोई भी डाउट हो इसके लिए आप मुझसे पूछ सकते हो। पर इलस्ट्रेशन फिर याद दिला रही हूँ, कैश बुक पेटी कैश बुक से रिलेटेड सारे इलस्ट्रेशन आप करेंगे। और पेटी कैश बुक का इलस्ट्रेशन बेटा मैंने आपको करवाया है, अनसॉल्व क्वेश्चन आप खुद करेंगे और अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 और 12 फिर से सुनिए। इलस्ट्रेशन के बाद अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 11th और 12th आपको सॉल्व करना है पेटी कैश बुक का खुद से। कोई भी दिक्कत आए आप मुझे पूछ सकते हो।